జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. 11:30-12 बजे अपना दिन खत्म करके फिर वो 4 बजे फिर संतरा जी कभी भी पूछते हैं एक क्वेश्चन जो सारे भारत देश पूछता है कि आफ्टर मोदी हूँ, तो ऑब्वियसली बीजेपी में जो लीडरशिप सक्सेशन है तो ऑब्वियसली है कि 2029 में शायद जब मोदी जो एज लिमिट क्रॉस कर जाएंगे तो शायद अमित शाह जी हो या जो भी हो उनके जो सक्सेसर लाइन बनाए उन्होंने, जैसे कॉर्पोरेट में होता है जी, पूछते कभी है कि योगी जी कभी यूपी से हट के दिल्ली आएंगे, वो दिल्ली के कल्चर में फिट हो, क्योंकि मोदी जी को बहुत टाइम लगा था दिल्ली के जो लुटियंस कल्चर है उसको डिसमेंटल करने में बहुत टाइम लगा था. देखिए फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है और इस पे जवाब देने में सुनने में मजा आता है, इसे हमें सब लोगों को फ्यूचर टेलिंग में मजा आता है. लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी जिस तरह से दिखते हैं रहते हैं, आपने देखा नरेंद्र मोदी की एज पे कभी बात नहीं हुई कि वो 71 साल के हैं, बल्कि आपको सोचना पड़ता है. मतलब जिस स्पीड से वो चलते हैं, जैसे वो हवाई जहाज की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, वो ऐसा लगता है कि 25 साल का कोई लड़का चढ़ रहा हो. और वो मतलब 5 देशों की यात्रा करके आते हैं, रात को फिर कहीं पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन देखने चले जाते हैं, सुबह फिर कैबिनेट की मीटिंग होती है. तो वो टायरलेस व्यक्ति है, तो उनको खुद ही कहना पड़ेगा कि अब भाई मैं जा रहा हूँ, है ना. तो ही हैज़ टू डिसाइड. तो वो एज 75 नॉर्मल लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन उनके लिए वो कौन सी लिमिट है, क्योंकि एज आपके शरीर पे आपके दिमाग पे दिखनी चाहिए, वो जो उनके दिमाग में नहीं दिखती. नंबर कहते हैं अंग्रेजी, राइट. हाँ, तो उनके तो शरीर पे ना दिमाग में नहीं दिखती है. तो पहली बात. दूसरी बात, लेकिन हाँ एक अच्छी बात है कि पिछले 9 साल में उन्होंने बहुत सारी एक लीडरशिप तैयार कर दी है. उसमें बहुत सारे नाम हैं. उसमें ऐसे नाम है, मैं अगर उम्र के हिसाब से देखूं, जो अभी 60 से कम है, अगर 75 की डेडलाइन भी है तो इनके पास 15 से 20 साल की राजनीति है. चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो हेमंत शर्मा हो, इधर अभी हमें अन्नामलाई दिख रहे हैं अभी, तो बहुत ही यंग है. तो ऐसी एक लीडरशिप तैयार कर दी है जो हर 5-5, 10 साल में अपने आप को उस स्टेज पे ले आएगी. देखिए पॉलिटिक्स में आपको 2 चीज़ चाहिए, खासकर भाजपा की जो राजनीति में. एक तो आपको पॉपुलर होना चाहिए खुद. ऐसा नहीं कि आपको राज्यसभा से पीछे से भेज देंगे, यहाँ से भेज देंगे, वहाँ से भेज देंगे. आपकी पॉपुलैरिटी पे लोग आपके, और आपका एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए, एक डिस्प्लेड आपका एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो डिस्प्लेड है. तो योगी आदित्यनाथ 19 साल से पार्लियामेंट में है, 6 साल अभी पूरा 10 साल हो जाएगा उनको उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट का. अमित शाह कई बार वहाँ पे मंत्री रह चुके हैं, यहाँ पे कार्यभार संभाल लिया. ऐसे बहुत सारी लीडरशिप रेडी हो गई है. अब उस समय कौन अपने आप को उतना पॉपुलर रहेगा, कौन पॉलिटिकली रेलेवेंट होगा, किसका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होगा, तो वो लेकिन ये पुश एंड पुल का स्कोप है बीजेपी में कि आप अपने आप को पुश. नरेंद्र मोदी ने अपने आप को पुश किया था. नरेंद्र मोदी को ऐसे पार्टी ने बुला के नहीं कह दिया कि अब तुम पीएम के कैंडिडेट हो. उन्होंने जो पार्टी में जो पॉलिटिक्स में लिवर होते हैं उन्होंने यूज़ करे. और आई एम श्योर पार्टी में कुछ हुआ होगा, चाहे वो अडवाणी कैंप हो या कोई और, उसमें हुआ होगा, लेकिन वो पार्टी ने उस स्पेस को अलाउ करा. तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि 5-6 लीडर हैं और 5-6 लीडर सोच सकते हैं कि मैं बन सकता हूं. और जब वो स्थिति आएगी तो मेरे ख्याल से ये 5-6 लीडर हैं. योगी आदित्यनाथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर है, 19 साल पार्लियामेंट में है, दो बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के. इतने पॉपुलर हैं, मतलब हम अगर 7 दिन प्राइम टाइम डिबेट देखें किसी बड़े चैनल की, उसमें से 7 दिन में से 3 दिन तो उत्तर प्रदेश ही डिस्कस हो रहा होता है, उनका कार्यशैली. और ये सब करने के बाद भी उनकी अभी वो 5 जून को 51 साल के होंगे. तो जब वो अपना पूरा कार्यकाल खत्म करेंगे तो 54 ईयर्स के होंगे वो मात्र. करेक्ट. तो राजनीति के हिसाब से बहुत यंग एज, और वो 5 टर्म लोकसभा के और 2 टर्म चीफ मिनिस्टर के, और इतना और पॉपुलर व्यक्ति पूरे. मुझे याद है मैं कर्नाटका की रैली में गया जहाँ पे मैंने ऐसे लोगों से बात करी, कुछ लोगों से, मैं तो मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को कन्नड़ा नहीं आती थी. वो बाबा आएगा, बाबा को देखने बैठे. मतलब वो इलेक्टोरली भी रेलेवेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिवली रेलेवेंट है और पॉपुलर भी है, इलेक्टोरली रेलेवेंट है. तो इसलिए उनका भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है. एक्चुअली आई वांट टू शेयर समथिंग. लाइक 2012 में गुजरात का इलेक्शंस हुए ना, उस टाइम पे एक एजेंडा क्या है कि आपका वोट प्रधानमंत्री के लिए, ऐसा थे. आई मीन 2014 में प्रधानमंत्री हो गए प्रधान नरेंद्र मोदी जी. अब 2022 का इलेक्शन अभी हो गया यूपी में. 2027 में प्रधानमंत्री के लिए यूपी जनता वोट करेगा क्या? देखिए यूपी जनता को 2027 देखिए नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब तो हमने अडॉप्ट कर लिए, कोऑप्ट कर लिए, सॉरी अडॉप्ट कैसे कहते, मतलब वो अभी उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में वही मेन स्पीकर थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं प्रधानमंत्री की तरह नहीं आया हूँ, ये मैं इस प्रदेश से सांसद हूँ. मैं उस तरह से आया कि मेरे प्रदेश में वो आए. तो नरेंद्र मोदी और योगी का नाम उत्तर प्रदेश में एक सेम ब्रेथ में लिया जाता है, मोदी योगी ऐसे बोलते हैं. जैसे एक चुनाव के समय मोदी योगी एक महिला ने इतने अच्छे से पूरा बताया कि मैं क्यों वोट दूं, क्यों वोट ना दूं. बोला भाई मैं सुबह उठती हूँ तो जिस घर में उठती हूँ वो घर मोदी योगी का दिया हुआ है, जिस टॉयलेट में जाती हूँ वो टॉयलेट मोदी योगी का दिया हुआ है, जो जल आता है मेरे घर में वो हर घर नल स्कीम से मोदी योगी का आता है, जो गैस जलाती हूँ मोदी योगी की स्कीम से आई, जो राशन खाती हूँ मोदी योगी की स्कीम से आई है, जो कैश ट्रांसफर आता है जिससे मैं राशन और खरीद पाती हूँ
सब्जी जो कच्चा राशन है वो खरीद पाती हूँ, वो मोदी योगी से आया है। अब मैं घूम पाती हूँ फ्रीली क्योंकि योगी जी ने, तो मोदी योगी इज ऑलमोस्ट लाइक अ जॉइंट नेम, राइट। तो लोगों के लिए वो उतने ही लोकप्रिय हैं कि तो लोग उसको बहुत सहजता से लेंगे कि, क्योंकि देखिए इन लोगों ने बहुत मेहनत करके आए हैं। कोई इसलिए नहीं आया उसके नाम के पीछे मोदी लगा था, योगी लगा था, शाह लगा था, गडकरी लगा था। इन्होंने मतलब 30-30 साल की सॉलिड राजनीति करी, अच्छा काम किया, इसलिए पहुंचे। तो मेरे ख्याल से लोग किसी को भी स्वीकार करेंगे, अच्छा। लेकिन हाँ, मैंने कहा योगी आदित्यनाथ उसमें एक बड़ा नाम है, और उनके जो टिक मार्क है सारे एलिजिबल होते हैं, और यूपी की जनता उनको बिल्कुल बेहद चाहती है। వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.